नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा आपके अपने प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग स्मार्ट पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं गाइस। और आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट अगले टॉपिक में और लेकर चलने वाला हूं। और इसमें एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंस है गाइस, हमारी सारी क्लासेस अब स्टार्ट हो चुकी हैं जिसमें हमारे एक से एक महायोद्धा आपके इस अभिनंदन बैच के अंदर आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। और इस अभिनंदन बैच में यहां ध्यान रखिएगा गाइस, इस बैच के अंदर आपके सपनों को साकार किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 79 दिनों की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी, इस टैगलाइन के साथ हम और आप मेहनत करने वाले हैं 79 डेज। और ये मैं पक्का दावा करता हूं कि आप लोगों की सरकारी नौकरी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। सिर्फ वही कहते हैं ना, कोई चीजें होती हैं तो उसके नीचे T&C लिखा रहता है, टर्म एंड कंडीशन। वो टर्म एंड कंडीशन क्या है यहां देखिएगा। सरकारी नौकरी के लिए आपको टर्म एंड कंडीशन क्या है, आपको डेली शाम को 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर हमारे योद्धाओं के साथ जुड़ना है। और जो योद्धा आप लोगों के साथ जुड़ेंगे वो है हमारे ये एक से एक योद्धा, जिसमें एक मैं भी हूं आप लोगों के साथ और एक से एक बड़ा एक्सपर्टीज जो आपके अपने सपनों को साकार करवाएगा। तो गाइज, इस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और रेगुलर हमारी क्लासेस करें। समय आप लोगों को पता ही है, डेली 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। ये वो सपने हैं जहां बहुत सारे मेरे भाई लगे रहते हैं अपने सपनों को साकार करने में, बहुत सारे लगे रहते हैं। समझ रहे हो ना मैं कहां बात कर रहा हूं। टिक 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 मैसेज गया, टिक 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 मैसेज आया। उन सपनों से बाहर आओ और हकीकत के सपनों के अंदर जियो। और उस हकीकत के एक सपने में आपका एक सपना है, वो सरकारी नौकरी है। इसको हमारे साथ पूरा करो और हम आपके इस सपने में आपके साथ होंगे, आपके सपने को साकार करेंगे रेडियन लर्निंग के महायोद्धाओं के साथ। चलिएगा गाइस, आज की क्लास शुरुआत करते हैं हम लोग। बहुत अच्छे, क्या है आज की क्लास में टॉपिक? पीएच वैल्यू। प्रीवियस क्लास में मैंने बात की थी आप लोगों से, और वो बात क्या की थी थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे आप सभी। मैंने बात की थी, हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है हमारा, कौन सा था प्रीवियस क्लास में? ब्लड का टॉपिक चल रहा था। और इस ब्लड के टॉपिक में, जिसे हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं? रुधिर के नाम से जानते हैं मेरे भाई। हिंदी में हम इसे किस नाम से जानते हैं? रुधिर के नाम से जानते हैं। तो हमने बात की थी इस रुधिर के इस टॉपिक में भैया हम बात करेंगे किसकी? टेस्ट। किसकी? टेस्ट। स्वाद बोलते हो जिसे, क्या बोलते हो? स्वाद। जीसा आ गया कहते हो ना, आज तो जीसा आ गया, स्वाद आ गया। तो ब्लड के टेस्ट की, और ब्लड के टेस्ट के साथ हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? ब्लड के नेचर की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले? नेचर की, मतलब कि प्राकृतिक रूप की बात करने वाले मेरे भाई। किसकी? प्राकृतिक रूप की बात करने वाले हैं। और प्रीवियस क्लास में मैंने कहा था किसी भी चीज का टेस्ट सबका अपना अपना होता है। और जितनी भी चीजें आपके इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, आपकी पृथ्वी पर प्रेजेंट है मेरे भाई, उन सबका अपना अपना क्या होता है? एक नेचर होता है। उन सबका अपना अपना क्या होता है? नेचर होता है। और इसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, टेस्ट और नेचर के बारे में जो भी जानकारी हमें मिलती है, वो जानकारी किसके द्वारा प्राप्त होती है? वो जानकारी हमें प्राप्त होती है पीएच वैल्यू के द्वारा। किसके द्वारा होती है? पीएच वैल्यू के द्वारा। तो आज की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी चीज का नेचर पता कर सकते हैं और उसका टेस्ट पता कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो मेन है टॉपिक वो तो ब्लड का ही है, हमारा ब्लड का टेस्ट और नेचर ये पता करना था। इसीलिए आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पीएच वैल्यू। तो सबसे पहले बात आती है कि जो पीएच वैल्यू है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पीएच वैल्यू की फुल फॉर्म क्या होगी? जल्दी से बताओ। मैंने पिछली क्लास में कहा था, आपको बताया था, जल्दी से फुल फॉर्म क्या होगी? बहुत अच्छे, जल्दी से बताएंगे।
बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ देखोगे आप पावर ऑफ हाइड्रोजन, बहुत सारी बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। बहुत अच्छे, इसकी पीए फुल फॉर्म होती है पीएच की, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा कुछ किताबों में आपको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी आपको कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ जरूर देखने को मिलेगा आप लोगों को। आप अब लोग यहां कंफ्यूज मत हो जाना कि ये चीज है क्या। कुछ में पावर का बात की जा रही है और कुछ में जो बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है मेरे भाई? पोटेंशियल की बात की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, और पिछली क्लास में भी मैंने बोला था कि भैया कपिल सर की क्लास मिस नहीं करने का रे बाबा, क्योंकि कपिल सर आप लोगों को क्या करवा रहे हैं? सिनोनिम्स करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? सिनोनिम्स। और इस एसएससी सीजीएल 2023 के महाआगाज में इंग्लिश का जो पार्ट है, और उस इंग्लिश के अंदर सबसे ज्यादा कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको कहां से देखने को मिलेंगे? सिनोनिम्स से मिलेंगे। तो पावर का सिनोनिम क्या होता है? पोटेंशियल होता है। तो इसलिए हम पीएच को पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल देते हैं, या फिर साथ ही साथ हम लोग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी इसे बोल देते हैं। गलत कुछ भी नहीं है, दोनों चीज बिल्कुल हमारी सही है। अब बात आती है कि इस पीएच के द्वारा पावर ऑफ हाइड्रोजन से मींस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन से हम कैसे पता लगा सकते हैं किसी के टेस्ट के बारे में और किसी के नेचर के बारे में? ऐसा क्या है ये? तो आज हम यही डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस, पेन और कॉपी आप लोगों के खुल जाने चाहिए, और उस पेन और कॉपी के साथ आप लोग एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। आज की ये क्लास, आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एसएससी सीजीएल 2023। चलिएगा गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, चलिएगा सर। अब बात आती है, मार्कर चूज कर लेते हैं, आपकी मर्जी का मार्कर लेते हैं, येलो। आपको येलो काफी फेवरेट है ना आप सभी का, तो येलो ले लिया हमने, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, मजा आना चाहिए ना, बिल्कुल मजा। देखो, जिंदगी का मजा आपको हर एक जगह चाहिए, है ना? निकम्मो, पढ़ लो, कुछ पढ़ लो। चलो पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। यहां देखेंगे जो पीएच है, इसकी फुल फॉर्म हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। वो क्या है? दैट इज नोन एज पावर ऑफ हाइड्रोजन। दैट इज नोन एज पावर ऑफ हाइड्रोजन। बहुत अच्छे, एक एक पॉइंट को नोट करेंगे और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को करेंगे, ताकि हमें दोबारा जिंदगी में कभी इस टॉपिक को ना पढ़ना पड़े। आज इस तरीके से इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होगा, वहां पर आपको एक और वर्ड दिखाई दे सकता है। वो कौन सा वर्ड हो सकता है? वो आपका वर्ड होगा पोटेंशियल। यहां पर क्या दिखाई दे सकता है? दूसरा वर्ड पोटेंशियल। और इसकी भी जानकारी दे चुका हूं मैं आपको, ये क्या होता है? सिनोनिम होता है। तो इसमें घबराना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, जो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन है, या बोले हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, ये क्या है? ये क्या है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये एक आपका इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है? आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये क्या होता है? आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होगा? एक यंत्र होगा। हिंदी वाले मेरे भाई, हिंदी वाले भाइयों का विशेष ध्यान रखा जाएगा आपके इस प्लेटफॉर्म पर। हर एक चीज, हर एक पॉइंट आपको दोनों लैंग्वेजेस में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और ऐसा इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको दोनों लैंग्वेजेस साथ ही साथ मिल रही हैं। और गाइस, तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो साहब, वो क्या है? यंत्र। ये क्या है? यंत्र है। पीएच क्या है? एक यंत्र है जिसकी फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब बात आएगी कि ये यंत्र जो है, ये किस टाइप का है, किस प्रकार का है, किस प्रकार का यंत्र है? तो याद रखिएगा, इट इज अ स्केल टाइप इंस्ट्रूमेंट। कैसा है मेरे भाई? ये स्केल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है? स्केल टाइप, एक स्केल जैसा इंस्ट्रूमेंट है। और जिंदगी में आप लोगों ने स्केल तो खूब देखा होगा, देखा है ना जिंदगी में स्केल। अपनी लाइफ में स्केल आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, क्योंकि बचपन से ही फर्स्ट सेकंड क्लास से स्केल का काम स्टार्ट हो जाता है। बचपन में क्या करते थे? टीचर क्या कहता था? क्वेश्चन लिखो भैया,
क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, फिर इसका आंसर लिखो, और आंसर लिखने के बाद आपको क्या करना है, पेंसिल से 2 लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, फिर आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। तो यहां पर हम बचपन में स्केल का यूज कर चुके हैं, और स्केल के रिगार्डिंग आपके पास 101% जानकारी जरूर मिलेगी कि जो स्केल होता है, क्या मैंने बताया कि स्केल टाइप इंस्ट्रूमेंट है, कैसा है, स्केल टाइप इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको 101 पता होगा कि स्केल कैसा होता है। यहां देखिएगा, स्केल आपका बिल्कुल ऐसा होता है, देखिएगा बिल्कुल स्केल कैसा होगा आपका, बिल्कुल ऐसा होता है ना। और इस स्केल के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं ना, कुछ नंबर्स कैसे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, जहां तक आपका स्केल है जितना बड़ा है, ऐसे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं ना। तो एग्जामिनर मेरे भाई आपसे यही पूछता है कि जब ये स्केल टाइप इंस्ट्रूमेंट है, तो स्केल टाइप इंस्ट्रूमेंट है, तो आप बताइएगा कि जो पीएच है इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। और यहां से ये वाला क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में देखोगे, और जब मैं क्लास में कराऊंगा तो बहुत बार रिपीट हुआ है कि पीएच स्केल की रेंज क्या होती है। तो याद रखिएगा, पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो कितनी होती है मेरे प्यारे भाइयों, 0 से लेकर कितनी होती है, 14 होती है। कितनी होती है, 0 से लेकर 14। कैसे, यहां पर, यहां देखिएगा कैसे होगी इसकी रेंज, बिल्कुल यहां कैसे होगी, जैसे मैंने 1 2 3 4 बताया, अप टू कहां तक होगी, 14 तक। ये इतना बड़ा स्केल होता है, और इसी स्केल के ऊपर डिफाइन किया जाता है, क्या डिफाइन किया जाता है, नेचर और टेस्ट की जानकारी मिलती है, नेचर और टेस्ट की जानकारी मिलती है। ये बात और ये डिस्कवरी किस महाअनुभव ने की, कौन था वो महाशख्स जिसने ऐसा बताया कि भैया ये स्केल टाइप इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसने, और जिसने कहा कि यहां से नेचर के बारे में भी जानकारी ले सकते हो और टेस्ट के बारे में भी जानकारी ले सकते हो। तो याद रखिए, जिन्होंने डिस्कवरी की, जिन्होंने इसका आविष्कार किया, क्या की, डिस्कवरी की, क्या किया, इसकी डिस्कवरी की, उनका जो नाम है डिस्कवरी। इसकी जो खोज की गई, खोजकर्ता का जो नाम है, वो खोजकर्ता कौन है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इसके जो खोज करता है दैट इज नोन एज सोरेनसेन। उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सोरेनसेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सोरेनसेन के नाम से। सोरेनसेन ने क्या की, जानकारी दी। वो जानकारी कैसे दी, यहां देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से दी, बहुत बेहतरीन तरीके से। उन्होंने बताया कि इस पीएच के द्वारा हम किसी का भी नेचर पता कर सकते हैं। पहला पॉइंट नोट कीजिएगा आप लोग, पीएच के द्वारा नेचर का भी पता किया जा सकता है, और नेचर के साथ साथ उसका टेस्ट भी पता किया जा सकता है। यह इन्होंने जानकारी दी, किसके द्वारा, पीएच वैल्यू के द्वारा। क्यों, क्योंकि यह क्या है, इंस्ट्रूमेंट कैसा है, स्केल टाइप। कैसा, लुक लाइक दिस, इस तरीके से। यह आपका स्केल टाइप इंस्ट्रूमेंट है, और इसकी जो शुरुआत हो रही है, कहां से शुरुआत हो रही है भैया, 0 से हो रही है। कहां से शुरुआत हो रही है, 0 से लेकर 14। सोरेन साहब ने कहा कि जो रेंज है वो रेंज कितनी है, 0 से लेकर 14। इसका आप लोग क्या करें, एवरेज निकाल लें, इसका औसत निकाल लें। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस स्केल का क्या कर लें आप लोग, औसत निकाल लें। क्या कर लें, औसत निकाल लें। तो हमने क्या किया, औसत निकाल लिया। क्या किया हमने, औसत निकाल लिया। क्या औसत आएगा, दो संख्याओं का जब भी आपको एवरेज करना है, उसका औसत निकालना, कैसे निकालोगे आप लोग यार, जो संख्या दी है उनको हम जोड़ देंगे और क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो इसका जो औसत आएगा वो औसत कितना आएगा, 7। कितना आएगा, 7। तो सोरेन साहब ने कहा कि जो एवरेज आया है, किसका एवरेज आया है, पीएच स्केल का जो एवरेज आया है, कितना एवरेज आ गया रे बाबा, इसका एवरेज आ गया 7। इसका एवरेज कितना आ गया, 7। तो सोरेन साहब ने कहा जिस किसी की भी पीएच वैल्यू, जिस, एक एक पॉइंट पे ध्यान देंगे आप लोग, जिस किसी की भी पीएच वैल्यू, जिस किसी की भी पीएच वैल्यू यदि 7 से कम आती है, 0 की तरफ आती है, ध्यान से, जिस किसी की भी पीएच वैल्यू 7 से कम आती है, मतलब कि 7 से कम आती है, वो सारे के सारे कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। वो सारे के सारे कैसे होंगे,
एसिडिक होंगे, अम्लीय होंगे। वो सारे के सारे कैसे होंगे मेरे भाई? अम्लीय होंगे। वो सारे के सारे कैसे? अम्लीय होंगे। और जिस किसी की भी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा आती है, जिस किसी की भी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 और अप टू 14 तक आती है, वो सारे के सारे उन सभी का जो नेचर रहेगा, वो नेचर क्या रहेगा? बेस रहेगा। वो नेचर क्या रहेगा मेरे भाई? क्षारीय रहेगा। उन सभी का जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा? क्षारीय रहेगा। और जिस किसी की भी पीएच वैल्यू 7 के बराबर आती है, जिस किसी की भी पीएच वैल्यू 7 के बराबर आती है, उन सभी का जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा? अरे बाबा क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। वो सारे के सारे क्या होंगे? उदासीन होंगे। क्या होंगे? उदासीन होंगे। यही तो नेचर है 3 प्रकार के। कोई भी चीज या तो वो एसिडिक होगी, या वो बेस होगी, या वो न्यूट्रल होगी। इसकी जानकारी पीएच के द्वारा, पीएच के स्केल पर पाई जाती है। और उस स्केल की जो रेंज है मेरे भाई 0 से लेकर 14, और इसी के बीच में हर किसी का नेचर डिफाइन कर दिया जाता है, जो भी चीज आपके इस यूनिवर्स, आपके इस पृथ्वी पर मौजूद है। इतना सा आसान था यार। कोई मुश्किल था क्या? नहीं था ना। लग गया पता आप लोगों को? लग गया ना पता? मतलब कि यहां मैं आपके नोट्स बनवा रहा हूं, आप लोग साथ के साथ पॉइंट्स को नोट करेंगे। यहां साथ के साथ पॉइंट्स को नोट करेंगे। कैसे नोट्स पॉइंट को नोट करेंगे? यहां देखिएगा, मैंने बात की कि जो नेचर है आप लोगों का, जो नेचर है किसी भी चीज का नेचर, मतलब कि किसी भी चीज का प्राकृतिक रूप, वो 3 प्रकार से हो सकता है। वो कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से हो सकता है। अरे भैया कितने प्रकार से? 3 प्रकार से हो सकता है। 3 प्रकार से कैसे हो सकता है? यहां देखिएगा, या तो वो क्या होगा, या तो वो एसिडिक होगा, या तो वो क्या होगा? एसिडिक होगा। मतलब कि अम्लीय होगा। क्या होगा मेरे भाई? अम्लीय। या फिर वो क्या होगा? बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। मतलब कि क्या होगा मेरे भाई? क्षारीय होगा। या फिर वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। आप लोगों ने अभी अभी स्केल के ऊपर देखा था, क्या होगा? उदासीन होगा। आपसे पूछ लिया जाए पीएच स्केल पर एसिडिक कौन होते हैं? पीएच स्केल पर एसिडिक कौन होते हैं? पीएच स्केल पर एसिडिक वो होते हैं जो 0 से लेकर 0 से लेकर और 7 से कम पीएच वैल्यू है। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। इससे आसान जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। एसिडिक वो होंगे जो 0 से लेकर और 7 से कम जिनकी पीएच वैल्यू होगी, वही आपके क्या होंगे? एसिडिक होंगे। क्या होंगे? एसिडिक होंगे। बेस कौन होगा? बेस कौन होगा? क्षारीय कौन होगा? जो जिसकी पीएच वैल्यू, जो जिसकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक, 7 से अधिक और 14 से कम, और 14 से कम, वो क्या होंगे? सारे के सारे आपके बेस होंगे मेरे भाई। वो क्या होंगे? सारे के सारे बेस होंगे। जिनकी भी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगी, मतलब कि 7.1, 7.2 अप टू कहां तक? 14 तक, मतलब कि 14 से कम, या हम कह सकते हैं और 14 तक। क्या बोल सकते हैं इसे? 14 से कम ना बोलकर हम क्या बोल सकते हैं? 14 तक। क्या बोल सकते हैं? 14 तक। आया समझ में? बहुत अच्छे। न्यूट्रल कौन होंगे? जिसका पीएच मान 7 के बराबर होगा, 7 के बराबर होगा, जिसका पीएच मान 7 के बराबर होगा। इंग्लिश वाले भाई परेशान ना हो,
बिल्कुल भी परेशान ना हो इंग्लिश वाले। लेस देन 7 अप टू 0, अप टू 0, लेस देन 7 अप टू 0, वो सारे एसिडिक। मोर देन 7 अप टू 14, वो सारे क्या होंगे? बेस। एंड इक्वल टू 7 वो सारे क्या होंगे? आपके न्यूट्रल होंगे, उदासीन होंगे। यही कहानी खत्म होती है, यही कहानी खत्म होती है। पता लग गया? पीएच की तो धजिया उड़ा दोगे ना आप लोग, पीएच की धजिया उड़ा दोगे ना। 7 से कम एसिडिक, 7 से अधिक बेस, 7 के बराबर न्यूट्रल। खेल कहां से चल रहा है? सारा का सारा यहां से चल रहा है। कहां से? यहां से चल रहा है। तो नेचर पता लग गया। अब नेचर के साथ साथ मैं टेस्ट बताऊंगा, और कान खोलकर सुन लेना मेरे भाई, कान खोलकर सुन लेना। यहां पर फंसते हैं बहुत सारे बच्चे, मेरे बहुत सारे भाई फंसते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भाई यहां पर क्लास में फंसे। पेपर में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले करके आए। तो याद रखिएगा, जिनका नेचर बेस होता है, जिनका नेचर बेस होता है, उन सभी का जो टेस्ट है, उन सभी का जो टेस्ट है वो कैसा होता है? सॉल्टी। जिन सभी का नेचर बेस है, उन सभी का टेस्ट क्या होगा? सॉल्टी होगा। जिन सभी का नेचर एसिडिक है, उन सभी का जो टेस्ट होगा वो श्योर एंड बीटर होगा। क्या होगा? श्योर एंड बीटर, मतलब कि खट्टा और कड़वा। क्या होगा? खट्टा और कड़वा। क्या होगा? खट्टा और कड़वा होगा। क्या होगा? खट्टा और कड़वा होगा मेरे भाई। क्या होगा? खट्टा और कड़वा। और जिसका बेस, मतलब कि जिसका नेचर यार 7 है के बराबर है, मतलब कि न्यूट्रल आया है, जो जिसकी पीएच वैल्यू 7 के बराबर आई है, उसका जो टेस्ट होगा हमेशा, उसका कोई भी टेस्ट नहीं होगा, टेस्टलेस होगा। ये बेचारा बेघर है, ये बेचारा बेघर है, इसका कोई टेस्ट नहीं है। क्या आप मुझे कोई ऐसा बता सकते हो सब्सटेंस जिसका कोई भी टेस्ट नहीं है, और आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो यार? क्या कोई ऐसा सब्सटेंस आप मुझे बता सकते हो जिसका कोई टेस्ट नहीं है, मतलब कि टेस्टलेस है, मतलब कि वो न्यूट्रल है, और आप डेली लाइफ में उसे यूज कर रहे हो? तो याद रखना वो कौन है मेरे भाई। अभी भी बात करेंगे, बहुत सारे सब्सटेंस की बात करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं, आपका ड्रिंकिंग वाटर, आपका ड्रिंकिंग वाटर, आपका पीने योग्य पानी, जो पीने योग्य पानी होता है आपका, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका पीने योग्य पानी होता है, उसका जो टेस्ट होता है, उसका जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? न्यूट्रल होता है। और जो टेस्ट रहेगा उसका, वो टेस्टलेस रहेगा। और इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। आया समझ में? कोई दिक्कत समस्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत समस्या यहां तक बिल्कुल नहीं आएगी यार। अब यहां जो एग्जाम की अप्रोच से क्वेश्चन बनता है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, और इसमें मैं कुछ चीजें इरेज कर रहा हूं। यहां देखिएगा, जो हम लोग बात करेंगे अभी, यहां देखिएगा मैं कुछ चीजें इरेज करके चल रहा हूं, और यहां से जो क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन पे बात करेंगे। और सॉरी माफ करना यार, 2-3 दिन से तबीयत खराब है थोड़ी सी। यहां देखिएगा, उदासीन को रफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया। ओहो, बचा के चलेंगे, बिल्कुल बचा कर चलेंगे। चलिएगा चलिएगा मेरे भाई, चलिएगा। अरे ये क्या हो गया? न्यूट्रल। यहां देखिएगा क्वेश्चन क्या आता है, एग्जामिनर क्या पूछता है आपसे। अभी बात करेंगे, अभी जो ये बात है सम इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज, इस पे भी आऊंगा मैं। यहां आइएगा, क्वेश्चन क्या आता है, एक बारी क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नोट करेंगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये केमिस्ट्री से भी संबंधित है। बायोलॉजी के अंदर तो हम पढ़ ही रहे हैं इसको, बट ये जो टॉपिक है, ये जो कंसेप्ट है आपकी केमिस्ट्री का है, इसमें देखिएगा क्वेश्चन क्या है।
विच वन इज more acidic? Which one is more acidic? Full stop. छोटा सा क्वेश्चन है और क्या पूछा? Which one is more acidic? और ऑप्शंस में, और जो इसके ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस के अंदर क्या होगा? कोई भी 4 सब्सटेंस दे दिए जाएंगे। ये ऑप्शंस है A, B, C और D, और इनके अंदर कोई भी सब्सटेंस दे दिया गया X1, X2, X3, कोई भी ये 4 सब्सटेंस दे दिए जाएंगे और इन चारों सब्सटेंस की आपको पीएच वैल्यू साथ में दे दी जाएगी 0.4, 1.4, 2.4 एंड 3.4। ये पीएच वैल्यूज आपको दे दी गई। अब पूछा क्या जा रहा है इसमें? अब पूछा जा रहा है आपसे कि विच वन इज मोर एसिडिक? विच वन इज मोर एसिडिक? कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है? जल्दी से बताइएगा। विच वन इज मोर एसिडिक? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? जल्दी से कमेंट चाहिए मुझे, कमेंट जल्दी से, रुकने नहीं चाहिए आपके कमेंट यार, रुकने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जल्दी से बताइएगा विच वन इज मोर एसिडिक। अब सारे सोच रहे हैं एसिडिक कौन होता है? इतना क्यों पजल हो रहे हो यार? एसिडिक कौन होता है? अम्लीय कौन होगा? अम्लीय कौन होता है? जिसकी पीएच वैल्यू क्या हो? लेस देन 7, क्या हो? लेस देन 7 अप टू 0। जो 7 से कम हो 0 तक। यहां देखो यार, जो 7 से कम हो 0 तक। एसिडिक कौन है? यही तो है 7 से इधर इधर वाले सारे के सारे क्या है? एसिडिक है। ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई? एसिडिक है। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी। तो पीएच वैल्यू में जो आपको ऑप्शंस दिए हैं वो क्या दिए हैं? यहां देखो, जो आपको ऑप्शंस दिए हैं वो क्या दिए हैं मेरे भाई? वो देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे हम क्या दिए हैं। ऑप्शंस 4 सब्सटेंस दिए हैं कोई भी। एक में जिसकी पीएच वैल्यू 0.4 है, एक में जिसकी वैल्यू 1.4 है, एक में जिसकी वैल्यू 2.4 है, एक में जिसकी वैल्यू 3.4 है। इन चारों सब्सटेंस में इनका नाम क्या दे दिया? X1, X2, X3, X4। यही तो क्वेश्चन है। अरे यही तो क्वेश्चन है या नहीं? यही तो क्वेश्चन है। और इन्हीं में क्या बताना है? मोर एसिडिक। क्या बताना है? मोर एसिडिक। क्या बताना है आपको? मोर एसिडिक बताना है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, यही तो बताना है। सबसे ज्यादा अम्लीय। तो याद रखना आज और हमेशा के लिए याद रखना, जो जितना 7 से दूर होगा, जो जितना 7 से दूर होगा, मतलब कि जो जितना 7 से कम होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। तो जल्दी से बताओ 7 से दूर कौन है? अरे मेरे भाई 7 से दूर कौन है? X1 है। कौन है? X1 है। कितनी है इसकी पीएच वैल्यू? 0.4। यही सबसे ज्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक होगा। और यही तो क्वेश्चन था, स्लाइड में देखेंगे, यही तो क्वेश्चन था आपका। विच वन इज मोर एसिडिक? जो 7 से कम और 0 तक, मतलब कि जो 7 से जितना ज्यादा दूर होगा। कौन है भैया? यही तो आंसर है यार। कौन है? यही तो है। यही तो है आपका ऑप्शन। है या नहीं है? मानते हो? एग्जैक्टली ये हुई ना बात, ये बात। अब यहां देखो, इस क्वेश्चन के अंदर चेंज किया जाएगा। और क्या चेंज किया जाएगा? यहां देखिएगा, एग्जामिनर आपको ये बात नहीं बोलेगा, क्योंकि ये बात वो बहुत बार बोल चुका है। ये बात वो बहुत बार बोल चुका है। और वो क्या बोलेगा अब? विच वन इज मोर श्योर एंड बिटर। उसने क्या कर दिया? नेचर नहीं दिया। क्या डिफाइन कर दिया क्वेश्चन में? टेस्ट को डिफाइन कर दिया। ये क्या डिफाइन कर दिया उसने? इसे कर दिया टेस्ट को डिफाइन। ये क्या कर दिया? टेस्ट। और मेरे भाई ये टेस्ट किसका है? एसिडिक का। ये टेस्ट किसका है? एसिडिक का। और एसिडिक कौन है? लेस देन 7 अप टू 0।
तो वही बात, जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा वो उतना ही ज्यादा श्योर होगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, बिटर होगा, कड़वा होगा, उतना ही ज्यादा होगा ना। तो भैया सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, वही ऑप्शन आ गया हमारा X1, मतलब कि ए ऑप्शन। ये सबसे ज्यादा क्या है, एसिडिक है। सबसे ज्यादा क्या है, एसिडिक है। सबसे ज्यादा क्या है, अम्लीय है। यही सबसे ज्यादा अम्लीय है, एसिडिक है, तो इट मींस यही सबसे ज्यादा क्या होगा, श्योर एंड बिटर होगा। यही तो होगा। अरे बावलो, कुछ तो करो, चल रहा है ना बढ़िया। तो देखो यार कैसे वो एकदम नेचर से कहां आ रहा है, टेस्ट पर क्वेश्चन को लेकर आ रहा है। और यही अप्रोच आपको समझनी है, और ये अप्रोच समझ में आ गई तो 79 डेज में सरकारी नौकरी तुम्हारी। कोई बड़ी बात थोड़ी ना यार, मतलब कि कोई पहाड़ तोड़ने जितनी बात थोड़ी ना, कि पहाड़ को तोड़ो जिंदगी भर नहीं टूट पाएगा, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना यार। बिल्कुल, बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन में और क्या चेंज है, यहां देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या चेंज पॉसिबल है, देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या चेंज पॉसिबल है, क्या हो सकता है वो देखिएगा यहां पर। बिल्कुल, एक बार मैं इसे इरेज कर दूं, बिल्कुल देखिएगा, और मजा आएगा इस अगले क्वेश्चन में। बिल्कुल मजा आएगा साहब, बिल्कुल मजा आएगा, गारंटी है, ये बात गारंटी है अपने, बिल्कुल मजा आएगा। यहां देखिएगा, आपसे बात करेगा अब विच वन इज मोर बेस, विच वन इज मोर बेस। और जो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इन ऑप्शंस के अंदर कोई सब्सटेंस दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल X1, X2, X3 और X4। ये कोई भी आपको क्या दिए जाएंगे, 4 सब्सटेंस दिए जाएंगे, और इन 4 सब्सटेंस के सामने इनकी pH वैल्यूज दी जाएंगी। वो क्या दी जाएंगी, 10.4, 11.4, 12.4 एंड 13.4। ये तो भैया 12.4